बच्चों अब ये सवाल है जो कि प्रश्न 2B का दूसरा सवाल है। इस वक्त हम कृति पत्रिका 5 कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न 2B का दूसरा सवाल है। यहाँ पर आपको हल करने के लिए बोला गया है, यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है। और जब इस तरह से कहा जाए तो हम यहाँ पर कौन सी विधि लगाते हैं? सबसे सिंपल वाली विधि, यानी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? पहली संख्या और तीसरी संख्या का हमें गुणा करना होता है। तो ऋण 15 और धन 5 का जब गुणा होता है तो ऋण 75 आता है। और बीच में जो संख्या उपलब्ध है जो कि है ऋण 22। अब हमें ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करना है जिनका गुणनफल ऋण 75 हो और जोड़ने या घटाने पर ऋण 22 हो। तो वो संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? 25 और 3। तो ऋण 25 जो है और धन 3, जब इन दोनों का गुणा होता है तो ऋण 75 आता है। और जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ऐसे में क्या आएगा? ऋण 22 आता है। ठीक है, तो वे दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणा करने पर ऋण 75 और जोड़ने पर ऋण 22 हो? वो संख्याएं हैं ऋण 25 और धन 3। अब हम क्या करेंगे? अपना सवाल देखो वापस से लिखते हैं। हमने वो दो संख्याएं ढूंढ ली हैं जो कि इनके खंड बनेंगे, मध्य पद के खंड बनेंगे। क्या खंड बनेंगे? पहला पद और अंतिम पद आपको सेम उतारना होता है। यहाँ पर इक्वल टू 0 भी आपका सेम रहेगा। ये जो मध्य पद हैं आपको इन्हें दो खंडों में विभाजित करके लिखना है। और वो ये दो खंड कौन से होंगे? ऋण 25x धन 3x होंगे। अब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करके अब हम कॉमन निकालेंगे। तो 5x यहाँ से कॉमन निकलेगा। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है, 5 के पहाड़े में 25 भी आता है। और कोष्ठक के अंदर ये x बचा, ऋण 5 बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, केवल 5 यहाँ बचेगा। वही हाल यहाँ भी होने वाला है। हमें यहाँ कॉमन निकालना है 3 और यहाँ पर कोष्ठक के अंदर x ऋण 3 एकम 3 था ना, इसीलिए 3 बाहर गया है, 1 बचा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 3 पचे 15 होता है, इसीलिए 5 यहाँ बचेगा बराबर 0। अब हमारे जो दो कोष्ठक यहाँ तैयार होंगे बच्चों वो होंगे x ऋण 5 और दूसरा कोष्ठक होगा 5x धन 3 बराबर 0। अब दोनों कोष्ठकों को हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अब इसे हल करना है। ऋण 5 का पक्षांतरण होने पर x का मान क्या हो जाएगा? धन 5। और यहाँ पर धन 3 का पक्षांतरण करने से ऋण 3 और फिर x का मान आएगा ऋण 3/5। तो इस तरह से x के दोनों मान जो हैं हमें प्राप्त हो चुके हैं। x बराबर धन 5 या ऋण 3/5 हमने ये इस तरह से हल कर लिया है, x का मान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है।